वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम आ गए हैं जी अपने 200 अहम तरीन MCQs रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 पार्ट 1 के ऊपर। इसके अंदर हम 50 करेंगे, उसके बाद 50-50 के सेट पे हम 200 पूरा MCQs करेंगे जो मोस्ट अहम होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जितने भी लॉज हैं पाकिस्तान के अंदर, CRPC, PPC, उन तमाम के 200 मोस्ट फंडामेंटल एंड मोस्ट रिपीटेड हम MCQs करते जाएंगे वन बाय वन। इसको करने का तरीका ये रहेगा कि आपको मैं इस तरह से एक स्लाइड दे दूंगा, आप उनमें से मल्टीपल चॉइस खुद से चूज़ करेंगे, हम उसको पढ़ लेंगे और बाद में आंसर बाद में दूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि आपके पहले 50 में से कितने गलत या कितने सही थे। इस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जब दोबारा जब आप रीडिंग देंगे या दूसरी बार आप देखेंगे तो खुद ही देखेंगे कितना इंप्रूव कर चुके हैं आप। बिस्मिल्लाह पढ़ के फॉर्मली इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ MCQs की सीरीज़ के अंदर आपका खुशामदीद। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स के यूट्यूब चैनल पे हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन तमाम के वन लाइनर्स और MCQs प्रोवाइड कर रहे हैं। आजकल हम जी लॉ को लेके बैठे हुए हैं। लॉ जितने भी लॉज हैं तमाम के 200 MCQs करेंगे वन बाय वन। उसके बाद 10,000 MCQs या वन लाइनर ईच सब्जेक्ट की सीरीज़ लेके चल रहा हूँ मैं। मेरा नाम मोहसिन अकरम है और बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का 1973, इसका सबसे पहला जो MCQs है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 वाज इन्फोर्स्ड ऑन। कब इन्फोर्स हुआ था? इन तीनों में से क्या 23 मार्च 1973 को, 14 अगस्त 1973 को, 10 अप्रैल 1973 को, या इनमें से कौन सा राइट आंसर है? खुद से लगाएं, उसके बाद अगली साइड पे जाएं। तो राइट आंसर इज आंसर बी, 14 अगस्त 1973। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। किस किस्म की गवर्नमेंट पाकिस्तान में एस्टेब्लिश की थी इस कॉन्स्टिट्यूशन ने? प्रेसिडेंशियल, डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट्री या यूनिटरी? राइट आंसर इज सी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 आर, कितने आर्टिकल्स हैं? 270, 280, 290 या फिर 300? राइट आंसर इज 280 इज द राइट आंसर। द नेम ऑफ द फेडरल लेजिस्लेटिव मजलिस शूरा अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज, क्या था उसका नाम? यूनिकैमरल, बाइकैमरल, ट्राइकैमरल और नन ऑफ दीज? द आंसर वाज बी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर थी। लेजिस्लेचर किसे कहते हैं दोस्तों? पहले बता चुका हूं जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, जो कानून बनाती है, कानून साज असेंबली जो होती है, बाइकैमरल यानी दोनों ऐवानों से कानून बनेगा। द अपर हाउस ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड, क्या कहलाती है वो? ये नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट? सोचे 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 और राइट आंसर है आपका सेनेट। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973? कितनी देर सदर रहता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल या फिर कितने साल? तो राइट आंसर काफी आसान है, हमारे मुल्क में सदर 5 सालों के लिए मुंतखब होता है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स? कौन सा हिस्सा पाकिस्तान के कानून का फंडामेंटल्स, बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? द राइट आंसर इज पार्ट 3। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डिक्लेयर्स उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज? आपकी जो उर्दू कौमी जुबान है, जो आपके मुल्क का 8 से 9% लोग बोलते हैं, वो किस आर्टिकल के तहत हमारी कौमी जुबान है? तो राइट आंसर इज कौन सा है? सोचें, 250, 251, 252, 253। तो सही आंसर है 251वां आर्टिकल के तहत उर्दू हमारी कौमी जुबान। और यहाँ पे आता है थोड़ा सा एक करंट अफेयर का भी MCQs। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि करंट अफेयर 2024 के मैंने अलग से कराए हूँ, 2025 के मैंने अलग से कराए हूँ। इसी चैनल अलकरम स्कूल ऑफ थॉट की प्लेलिस्ट के अंदर करंट अफेयर मैंने कराए हुए हैं। ये थोड़ा करंट अफेयर का इसीलिए है, इसमें बताता हूँ। सवाल यह है, द टोटल नंबर इन सेनेट अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान करंटली कितने हैं? 104 हुआ करते थे। किस अमेंडमेंट के तहत ये 100 हो रह गए हैं? 18th अमेंडमेंट के तहत। ये दोनों टॉपिक्स मैंने काफ़ी क्लियरली कवर कराए हुए हैं। 18th अमेंडमेंट
और करंट अफेयर भी मैं डेली बेसिस पे कवर कराता हूँ। हर दिन के कोई 10 से ज़्यादा करंट अफेयर में नेशनल और 10 से ज़्यादा इंटरनेशनल करंट अफेयर कवर कराता हूँ इसी चैनल अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स जो है उसकी प्लेलिस्ट के अंदर कवर कराता हूँ। ये 104 में से 100 कैसे रहे इसकी डिटेल आपको इसी चैनल की पाकिस्तान अफेयर की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाए। हियर वी गेट वंस अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा जाता है। पाकिस्तान के कानून के अंदर एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ मेजोरिटी ऑफ। पाकिस्तान के कानून के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट करनी हो तो कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है, कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है? 1/2 मेजोरिटी चाहिए होती है टोटल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, या 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है टोटल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, या फिर 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है टोटल मेंबरशिप ऑफ द वन हाउस? तो राइट आंसर काफ़ी लोगों को बड़ा ही क्लियर पता होगा। This is the right answer. 2/3 majority of both houses is required to amend any sort of thing into the constitution. Next question is the article dealing with the fundamental rights in 1973 constitution are from article 8 up to कितने? आर्टिकल 8 से लेके कौन सा आर्टिकल, कहाँ तक आर्टिकल है जो कि फंडामेंटल राइट से डील करते हैं? 8 से लेके 28 तक। द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ कौन सा है? क्या कुरान शरीफ पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ है? जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ है, या फिर ये वाला पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ है? The right answer lies here. The Constitution of Pakistan 1973 is the supreme law of Islamic Republic of Pakistan. Who is the head of state of Pakistan under the Constitution of Pakistan 1973? कौन है? Prime Minister, President, Chief Justice या फिर Speaker of National Assembly? Head of state कौन है? Head of state कौन है? सोचें। राइट आंसर इज प्रेसिडेंट। द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसे CCI भी कहते हैं, इज डेल्ट विद इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से आर्टिकल के तहत CCI काम करती है? क्या आर्टिकल 151, 152, 153 या फिर 154 के तहत काम करती है? द राइट आंसर इज आर्टिकल 153 के तहत CCI काम करती है, द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी है? 21 साल, 25 साल, 30 साल या फिर 35 साल? द राइट आंसर इज 25 साल उम्र है नेशनल असेंबली का मेंबर बनने की। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 12 मार्च 1948, 12 मार्च 1949, 15 अगस्त 1949 या फिर 16 दिसंबर 1971? Right answer is 12 March 1949. The 18th amendment to the constitution was landmark change that primarily focused on, किस चीज पे फोकस किया इसने? Establishing a presidential system, abolishing the concurrent legislative list, increasing the power to the PM और decreasing the provincial autonomy. तो इसका राइट आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लोग घूम गए होंगे हत्ता के लॉ के स्टूडेंट्स भी। तो राइट आंसर इज अबॉलिशिंग द कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट इज द राइट आंसर। द अथॉरिटी टू समन एंड प्रोरोग सेशन ऑफ नेशनल असेंबली लाइज विद, प्रोरोग कहते हैं दोस्तों मुलतवी करना। वोकैबुलरी भी, GRE वोकैबुलरी भी मैंने इसी चैनल करम स्कूल ऑफ थॉट की प्लेलिस्ट में कवर कराई है। खैर, कौन सी अथॉरिटी है इनमें से जो कि कोई भी सेशन को मुलतवी कर सकती है या फिर सम्मन भेज सकती है? तो क्या वो PM है, स्पीकर है, प्रेसिडेंट है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है? काफ़ी अहम है ये। तो द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग एंड समन समवन रिगार्डिंग द सेशंस ऑफ नेशनल असेंबली। आर्टिकल 213 से लेकर 226 तक कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो किस चीज़ से डील करते हैं? जुडिशरी से, इलेक्शन से, इमरजेंसी प्रोविजन से या फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी से? तो राइट आंसर किधर हो सकता है दोस्तों? राइट आंसर इज ये जो 213 से 226 तक हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इलेक्शन से मुतालिक हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड ऑन 14 अगस्त, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था 23 मार्च 1956 या फिर 23 मार्च 1962 या 12 अप्रैल 1973? राइट आंसर यहाँ पे है 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था। What is the total number of amendments made to the Constitution of Pakistan 2025 तक? कितनी amendments हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर?
तो 26। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इनिशियली कंसिस्टेड हाउ मेनी पार्ट्स। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है ये बुनियादी तौर पर कितने पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है? तो क्या 15 पार्ट्स पे, 22 पे, 25 या 30 पे? तो राइट आंसर इज हियर 22 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन विच ईयर? तो पहली अमेंडमेंट 73 में हुई थी, 74 में हुई थी, 75 में या 76 में? तो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले इस कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट जो हुई थी वो 1974 के अंदर हुई। हाउ मेनी शेड्यूल्स वर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973? कितने शेड्यूल थे इंक्लूड हुए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में? तो कितने थे? 3 थे, 4 थे, 5 थे या फिर 6 थे? गेस करें। ये रहा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हैज हाउ मेनी पार्ट्स इन टोटल एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स? लेटेस्ट अमेंडमेंट के बाद कितने पार्ट्स रहे पाकिस्तान के? अभी मौजूदा 31 पार्ट्स हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? कितने फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बताए गए हैं? तालीम का, जिंदगी का, आज़ादी का, पता नहीं क्या क्या हुकूक है, लेकिन ये तमाम के तमाम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन तक ही हैं। यहाँ जिसकी लाठी उसी की भैंस है, ये मैं दिल की भड़ास निकालना चाहता था। सिर्फ और सिर्फ 18 राइट्स हैं जो भी पूरे नहीं मिलते पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली। आई एम सॉरी ये एडिशनल बात बोलने के लिए। द फर्स्ट एवर इस्लामिक प्रोविजन वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहली इस्लामिक अमेंडमेंट किस अमेंडमेंट के अंदर की गई थी? पहली, छठी, 8वीं या फिर 10वीं? द राइट आंसर इज 1976 के अंदर सबसे पहली जो अमेंडमेंट हुई थी उसके अंदर इस्लामिक प्रोविजंस दाखिल की गई थी। द नंबर ऑफ पार्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन कवरिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आर? कितने पार्ट्स हैं दोस्तों? 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5 या 4 and 6? द राइट आंसर इज 2 and 3. How many seats are there in National Assembly according to the latest constitutional provisions? कितने हैं जी? 342 नेशनल असेंबली के लोग होते हैं, सीट्स होती हैं। 320, 300, 272। राइट आंसर 340। टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन नेशनल असेंबली एज पर द लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स? कितनी भाई? 60, 70, 75 या 80 खवातीन सीट्स हैं। राइट आंसर इज 60 women seats are in the National Assembly. The total number of articles in the Constitution of Pakistan which are dedicated exclusively to fundamental rights? तो 18 हैं जो fundamental rights से मुताल्लिक हैं। Which article of the Constitution of Pakistan deals with the total abolition of the separate electorate system? तो कौन सा है वो आर्टिकल जो डील करता है उसी बात से जिस बात पे पाकिस्तान अलग किया गया था? आर्टिकल क्या 47वां, क्या 25वां या फिर 51वां या फिर 69वां? तो राइट आंसर रहा दोस्तों ये वाला, सेपरेट इलेक्टोरेट इस आर्टिकल 51 के तहत एब्रोगेट हुआ। हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड? ये बहुत अहम है दोस्तों। हैव बीन मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग मिलिट्री रिजीम्स टिल डेट? आर्मी के होते हुए टोटल 26 में से कितनी अमेंडमेंट हुई हैं दोस्तों? 12, 15, 18 या 20? 18 अमेंडमेंट्स टोटल 26 में से आर्मी रिजीम्स के अंदर हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज? उनका नाम क्या था? द चीफ जस्टिस अनवारुल हक, चीफ जस्टिस हमीदुर रहमान या चीफ जस्टिस मोहम्मद याकूब अली या चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर? तो राइट आंसर इनमें से है हमीदुर रहमान। हाउ मेनी आर्टिकल्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कितने आर्टिकल डील करते थे रिगार्डिंग द डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो 26 आर्टिकल डील करते थे।